बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं, इनको लेके हमने जो है तो डिटेल डिस्कशन इस पे करनी है। ठीक है, the first point is the normal distribution is used in hypothesis testing and finding the confidence limit. Normal distribution है ये आपके पास hypothesis testing की बात करें या आप confidence limit की बात करें तो वहां पे आपके पास normal distribution का यूज जो है वो मस्ट होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है ये टोटली बेस्ड करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है कि नहीं है। तो जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस करती है। ठीक है, यानी वो डिपेंड करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि CLT क्या है? CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। CLT is based on normal distribution, make it possible to draw conclusion about the population by making a sample study. The third one is under the normality assumption, a large number of problems can be solved. अगर आपके पास नॉर्मेलिटी अजम्पशन ना हो तो बहुत सारे टेक्निक्स वहां पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, सो यही वजह है कि जस्ट इस एक अजम्पशन से आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद आपके पास क्या है कि इट कैन बी यूज टू अप्रोक्सीमेट द बाइनोमियल एंड पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल की बात करें या पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दीज आर द स्पेशल केसेस। और इसके अलावा आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन ऐसे अकर कर जाती है या आपके पास ऐसे शेप बन जाते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक आप एज की बात करें या वेट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स की बात करें, तो ये तमाम आपके पास क्या है, दीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। या अगर हम शेप की अगर हम बात करें तो जो सूरज है, सूरज आपके पास तुलू होने से गुरूब होने तक अगर आप उसके सूरज की मूवमेंट को देखें तो आपके पास एक नॉर्मल कर्व ही बनाते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स में जो इम्पोर्टेंस है वो हो गई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।